तो इस तरह हम साथ मिलकर पूरी भगवद गीता पढ़ सकते हैं। भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 28 to 30। तो 28 में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी व्यक्ति अव्यक्त रूप से, अव्यक्त अर्थात अनदेखे, इनविजिबल रूप से प्रकट होते हैं, व्यक्त रूप में आरंभ होते हैं, व्यक्त अर्थात विजिबल, और अंत में वापस से अव्यक्त हो जाते हैं। तो इस परिवर्तनशील क्रिया पर शोक करना व्यर्थ है। सोचो, दिन और रात का साइकिल, सुबह को दिन व्यक्त होता है अर्थात विजिबल, लेकिन रात को दिन अव्यक्त हो जाता है मतलब इनविजिबल हो जाता है। तो क्या दिन और रात खत्म हो जाते हैं? नहीं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही लाइफ और डेथ का भी साइकिल होता है। श्लोक 29 में श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग आत्मा को एक चमत्कार की तरह देखते हैं, कुछ लोग इसे एक चमत्कार की तरह सुनते हैं, और कुछ लोग इसके नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, पर अधिकांश लोग इसको समझ ही नहीं पाते हैं। इस श्लोक में कृष्णा अर्जुन को सिखाना चाह रहे कि जो चीज बियॉन्ड ऑर्डिनरी है उसे समझने के लिए एक हायर कॉन्शियसनेस और एक डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। जो लोग इस सच को डीपली समझते हैं वो अपनी लाइफ में एक अलग क्लैरिटी के साथ जीते हैं, बिना किसी फियर और डाउट के। श्लोक 30 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सच में हम हैं वो हमारी आत्मा है, ना कि शरीर। आत्मा को ना मारा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना ही काटा जा सकता है। मतलब आत्मा हमेशा रहती है। शरीर बदलते रहते हैं लेकिन आत्मा अमर है। भागवत गीता के पिछले कुछ श्लोकों में हम यही तो पढ़ते आ रहे कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्विच होती रहती है। वो चीज आपको आप बनाती है, वो आपका कॉन्शियसनेस, आपकी एसेंस, वो शरीर से अलग है और वो कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर हम ये बात समझ जाए कि आत्मा अमर है तो हम सब मौत का डर छोड़ सकते हैं। मतलब हम सब अमर हैं, नॉट फिजिकली बट स्पिरिचुअली। जो असली हम हैं वो हमेशा रहेंगे। सो दैट्स द लर्निंग फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को और क्या समझाया। तब तक बने रहिए। कृष्णाय वासुदेवाय